हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो AK2 एजुकेशन के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार DLED और बीएड के परीक्षा जो कि 2023 में होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम, उसके बेहतर तैयारी करना है। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, 95 प्लस का टारगेट हमारे चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अगर आप भी मैथ का प्रैक्टिस सेट, आपको सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। डेली सुबह 6 बजे क्लास होता है और 7 बजे प्रैक्टिस सेट, फिर शाम को भी 6 बजे क्लास होता है और 7 बजे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। मैथ जो कि आपको बेसिक ट्रिक के साथ सिखाया जाता है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, उसके माध्यम से आपको डीपली सोल्व करके बताया जाएगा। इसमें कोई डाउट होने वाला समस्या नहीं है। अगर कोई डाउट भी रहता है तो आप फाइनली व्हाट्सएप नंबर पर विजिट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर दीजिएगा। डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, क्लास होता है उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, डेली क्लास होता है। हूबहू परीक्षा में जैसा प्रश्न पूछा जाता है वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी सेम प्रैक्टिस सेट हूबहू रहेगा। इसमें हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 3600 के गुणांकों की संख्या ज्ञात करना। क्या करना है? गुणांकों की संख्या ज्ञात करना है। इसे क्या, ये 3600 को जो है आप इस तरह लिख सकते हैं, 36 इंटू 100, राइट। अब क्या कीजिए, 36 को फैक्टर कर लीजिए और अब ऐसा फैक्टर कीजिए कि वह संख्या क्या हो, स्क्वायर रूट में आना चाहिए। अगर मैं इसको 4 इंटू 9 कर लूँ तो नचौचक 9 4 जा 36 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं इनको करता हूँ तो 4 इंटू 25 करेंगे तो 100 हो जाएगा, राइट। 2 पर पावर 2 हो जाएगा और फिर उसी प्रकार 3 पर पावर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यह है तो इसको 2 पर पावर 2 कर लेंगे और यहाँ पे देखिए 25 है तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, राइट। होगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए अगर बेस अगर सेम है, अगर बेस सेम हो तो क्या करेंगे, पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे पूछा है संख्या निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने बोला है, यही ना। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालने वाला है। टोटल फैक्टर जब ऐसा कहे तो क्या करना है, सभी जो पावर है, जितना पावर है इसे क्या कीजिए, अधिक ले लीजिए। एक पावर क्या कीजिए, अधिक ले लीजिए। यहाँ पे पावर कितना है, 4 है तो यहाँ पे क्या कीजिए, 5 लिख दीजिए। इंटू यहाँ पर पावर कितना है, 2 है तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 इंटू 5। यहाँ 5 पर पावर कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। माने जितना पावर है उससे एक एक पावर को क्या करेंगे, सारे पावर को आपस में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45, राइट। तो उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतर से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 30 पर पावर 5 इंटू 24 पर पावर 5 उत्पाद में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ क्या दिया है, 30 पर पावर 5 दे दिया है और इंटू क्या दिया है, 24 पर पावर क्या है, 5 है। क्लियर है? अब ये क्या कीजिए, इसको फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको तोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 30। 2 3 जा कितना, 6 6 5 जा 30। उसी प्रकार इनको भी कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 24 पूर जाएगा, राइट। और जितना फैक्टर हुआ इनका, आपका कितना हुआ, 3 फैक्टर इनका हुआ। ये तीनों फैक्टर को क्या कीजिए, पावर से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। कितना फैक्टर हुआ, 3 गो हुआ, 1 1 2 3 हुआ तो 3 लिख दीजिए इंटू जितना पावर उतना से गुना कर दीजिए। पावर कितना है, 5 है, इसलिए 5 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार इसमें कितना फैक्टर हो गया, तो 1 2 3 4 फैक्टर हुआ। तो यहाँ पे भी कर दीजिए 4 इंटू क्या कीजिए, ये 5 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 20।
और ये 15 और ये 20 को क्या कीजिए, इंक्लूड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा आपके पास 35। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यदि दो संख्याओं में 390 और 420 का लघुत्तम समावर्तक कितना है, 5460 है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। ये पहली संख्या इनटू क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। तो पहली संख्या क्या है इसका, 390 देख गया है, 390, और दूसरी संख्या क्या है, 420 इक्वल टू एलसीएम कितना दे दिया गया है, 5460 दिया गया है, और एचसीएफ हमको क्या निकालना है, ये कट जाएगा, देखिए तो ये 0 0 खत्म हो जाएगा। क्लियर है। और ये कट जाएगा, देखिए तो 91 को 6 बार करेंगे तो 546 कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 70 को 6 से करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 6 बार में ये भी कटेगा और 6 बार में ये भी कटेगा। क्लियर है। अब देखिए ये भी कट जाएगा, 13 7 91, और ये कट जाएगा 10 7 70, ठीक है। ये कट जाएगा 13 39, 3 बार में कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 10 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा कि नहीं। अब यहाँ पे 30, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का 6:11 के अनुपात में यदि उनका एलसीएम 462 हो तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 6:11 दे दिया गया है, और एलसीएम आपके पास कितना दिया है, तो एलसीएम आपको दे दिया है 462 दिया गया है। तो आप इनका क्या कीजिए, ये दोनों नंबर का निकाल लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम दोनों नंबर का निकालेंगे तो क्या होने वाला है, 462। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 × 11 होगा कि नहीं, 6 × 11 का एलसीएम निकालेंगे, ये कट जाएगा, देखिए तो कटेगा, 11 चौके 44, यहाँ पे 2 बचेगा और 2 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 होगा, और ये कट जाएगा 6 7 42। तो आपके पास होता है 7 राइट आंसर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो एक्स के पास कितना रुपया है। क्या दिया गया है, एक्स वाई और जेड। आपसे पूछा एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है, ठीक है, और वाई के पास जेड से 50% अधिक है। तो इसके पास अगर 100 होगा तो इसके पास इससे क्या होगा, 50 अधिक है तो 150 होगा, और वाई का 2 गुना है कौन, एक्स, तो ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्लियर है। इसको कटा दीजिए, कटेगा, ये 6 बार 50 से 6 बार में कट जाएगा, ये कितना 3 बार में, और ये 2 बार में 50 से कटा दीजिए। क्लियर है। अब इस तीनों को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और कुल धन कितना है, कुल धन कितना है आपके पास, एक के पास बोल रहा है औसत कितना, 110, तो 3 है तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, ठीक है। और ये 330 को क्या कीजिए, इससे क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, राइट, 30 हो जाएगा। आपसे पूछा एक्स के पास कितना रुपया है, तो एक्स क्या है, 6 गुना 30 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 180 रुपीज़। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करा 400 और 700 के बीच कितनी संख्या
5, 6 और 7 से विभाज्य हो सके। 400 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से क्या हो, विभाज्य हो। ठीक है, इतना हो। तो आप देखेंगे तो ऐसा अगर दिया रहे तो आप क्या कीजिए, इस तीनों को क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 210। इनको इससे गुना कर दीजिए, फिर जितना आएगा इतना गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 210 हो जाएगा। अब ये 210 को क्या कीजिए, इसमें 400 से भाग दे दीजिए। कितना बार भाग जाएगा, कितना बार भाग जाएगा। अगर हम देखें कि 210 को अगर 400 में भाग दें तो 1 बार ही जाता है। कितना बार जाएगा, 1 बार में भाग जाएगा। ठीक है, तो इससे अगर आप दबाएं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार जाएगा। तो इसका भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट, उसी प्रकार यहाँ भी 700 से अगर हम 210 से अगर भाग देते हैं तो कितना बार भाग जाएगा, तो यह आपका 3 बार भाग जाएगा। कितना बार भाग जाएगा, तो 3 बार भाग जाएगा। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, जो कि भाग नहीं लगेगा। तो कितना बार भाग गया, 3 बार। अब ये दोनों को क्या कीजिए, डिफरेंस कर लीजिए। तो डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 संख्या आपका क्या होगा, निकलेगा। राइट, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 पर पावर 81 प्लस 7 पर पावर 82 प्लस 7 पर पावर 83 को पूरी तरह से विभाज्य करेगी। तो इसे काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7 पर पावर 81 प्लस 7 पर पावर 82 अब प्लस 7 पर पावर 83 दिया गया और इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो 81 है तो इसमें भी है, इस यहाँ पे 81 है, यहाँ भी 81 होना चाहिए, यहाँ भी 81 होगा। राइट, क्योंकि इससे 81 से अधिक है तो 81 इसमें होगा ही। तो आप क्या कीजिए, 7 पर पावर 81 को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिएगा ना। राइट, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे अगर 781 को ले लिए कॉमन तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। 1 से इतना गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 82 है तो 81 को पावर ले लिए तो 7 पर पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा। राइट, प्लस यहाँ पर 7 पर पावर 83 है तो 7 पर पावर 81 को कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 7 पर पावर 2 बच जाएगा। राइट, अब यहाँ आप ये देखिए कि यहाँ अब इसका फैक्टर करेंगे तो 7 पर पावर 81 हो जाएगा और यहाँ पे सबको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। क्या होगा, 1 ही रहेगा। और यहाँ पे इसका पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा। और इसका पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका पावर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 1 का तो 1 ही रहेगा। आप प्लस 7 पर पावर करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 का पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 81 हो जाएगा। राइट, यहाँ 1 हो जाएगा। प्लस 7 पर पावर 1 करेंगे तो 7, आप प्लस 7 पर पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 होगा। राइट, तो यहाँ पे 7 पर पावर 81 इंटू यहाँ पे सबको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 49 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 और 1 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। राइट, अब ये दोनों आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे अगर एक पावर यहाँ कम करेंगे तो 7 पर पावर कितना हो जाएगा, 80 होगा। अब 57 इंटू क्या कीजिए, एक पावर जो यहाँ पे कम किए थे ये पावर इधर 7 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। क्या कीजिए, गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 पर पावर 80 और इंटू दोनों को गुना करेंगे तो 399 आया। राइट, इनको यहाँ पे छोड़ के देखिए क्या कहाँ, देखिए इनका कितना है, ये वाला 399। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 8 पर पावर 2 के प्लस 5 पर पावर 2 के का एक गुणक ज्ञात करें जहां के एक क्या है, विषम संख्या है। तो क्या बोला, के एक कैसा संख्या, एक विषम संख्या, या तो 1 होगा या 3 होगा या तो 5, इस तरह करके
के जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए। तो उनका अगर मैं यहाँ पे के जगह पे एक विषम संख्या ले लेता हूँ 1, तो यहाँ पे अगर 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1 है तो 2 × 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा कि नहीं, 2 ही होगा। तो 2 पर यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 8 पर पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 ही होगा, राइट। अब कर दीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस दिए, यहाँ भी 5 है। उसी प्रकार अगर के जगह पे हम 1 का वैल्यू पुट करें तो यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। अब आपके पास 5 पर पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। ये दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होने वाला है, 89 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने करें, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल क्या आता है, 24, तथा शेषफल कितना आता है, 13 आता है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो आपको पता है संख्या निकालना है तो क्या कहता है, तो भाज इक्वल टू क्या हो जाता है, भाजक गुना भागफल होता है, अब प्लस क्या हो जाता है, शेषफल होता है। ये चीज तो आप पता होगा आपको। तो उसी प्रकार यहाँ पे ने क्या करना है, सोल्व करना है। तो भाजक कितना दे दिया है आपके पास, तो 38 दिया गया है। तो यहाँ पे 38 इंटू भागफल कितना दिया गया है, तो भागफल आपका क्या दे दिया है, 24 दिया है। अब प्लस का साइन है प्लस, और शेषफल कितना दिया है, 13 दिया है। इनको कर लीजिए सोल्व। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 इंटू 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 912 हो जाएगा। आप प्लस 13 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो 925 हो जाएगा। तो आपका भाज्य आपका संख्या कितना आ जाएगा, तो 925। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कह ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे दिया है, कितना दिया गया है, 3:2 है। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है, 80 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, क्या पूछा, वर्तमान आयु। तो क्या कहा गया है, क्या दिया गया है, ए और बी दिया गया है, ठीक है। तो उनका रेशियो कितना दिया है, 3:2 दे दिया गया है। तो कहा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 80 वर्ष होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 वर्ष बाद उसका कितना होता है, 80 वर्ष हो जाता है। तो उसी तरह ए का भी 10 वर्ष होगा और बी का भी कितना होगा, 10 वर्ष होगा कि नहीं। तो उनकी वर्तमान आयु, तो 10 कितना हो जाएगा, 20। उनकी वर्तमान आयु क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे 80 वर्ष होता है। तो यहाँ पे 10 वर्ष 20 वर्ष हो जाता है। तो 80 वर्ष में उसका कितना कर लेंगे, 20 वर्ष घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष होगा। 60 वर्ष होगा कि नहीं। आपको वर्तमान निकालना है, तो दोनों को क्या कीजिए, योग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये दोनों को क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या निकलेगा, कितना हो जाएगा, 60 भागा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। अब यहाँ पे आगे और भी क्या करना है, तो इसका भी क्या कर लीजिए, 12 गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। और इसका भी कर लीजिए 12 गुना तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 होगा कि नहीं। तो 36 और 24 इनका क्या हो जाता है, आंसर रहता है। इनका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक रेखा और रसीम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। तो रसीम का वर्तमान आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना दिया गया है, 7 और रेशियो कितना दिया है, 4 दिया गया है, उनका अनुपात था। अब ये कहा वर्तमान था, ये क्या है, वर्तमान एज है। और इससे बोला 8 साल, उसके बाद बोला 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष बाद
कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा होगा। तो रसीम की वर्तमान एज आयु पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से कितना लिख लीजिए, 3 वर्ष है कि नहीं, 3 वर्ष है। अब इसका रेफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इनका भी डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष होगा, बिल्कुल। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये जो आया रेशियो है तो एक रेशियो बराबर कितना आया 3 वर्ष आया, आया कि नहीं आया। अब आपसे पूछा गया है रसीम, तो रसीम कितना है 4 है कि नहीं 4, तो 4 गुना क्या कीजिए 3 कर लीजिए, 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आपसे पूछा गया था रसीम का, तो रसीम कितना है 4 है, तो 4 गुना 3 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 12। क्लियर हुई आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने करा एक्स वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4 है, तो 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:7 था, तो वाई का वर्तमान आयु क्या होगा। करा एक्स और वाई कितना दिया है 3:4 दिया गया है, तो ये क्या है आपका वर्तमान है, क्या है ये वर्तमान दिया गया। 5 साल पूर्व पहले उनकी कितनी थी 5:7 था, मतलब 5 वर्ष क्या पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे इनका भी क्या करेंगे, कितना दिया गया है इसका लिख लीजिए 5 वर्ष हो गया, होगा कि नहीं 5 वर्ष। उसके बाद देखेंगे ये दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो रहा है 3 का और इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 2 का। तो यहाँ पे देख रहे रेशियो समान नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना निकला 2 और यहाँ निकला 3। तो अब ये क्या करना होगा, जब दोनों का रेशियो डिफरेंस हो जाए तो आप क्या कीजिए ये दोनों का अंतर कर लीजिए, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और ये दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं। अब यह क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों का गुना इससे कर दीजिए और ये दोनों का गुना ऊपर वाले से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 और रेशियो 8 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और उसी प्रकार ये 5 और 7 का 1 से गुना कर दीजिए, तो 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसका देखिए, अब यहाँ पे देखिए समान रेशियो आ गया, 5 वर्ष लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। मतलब क्या हुआ आपका कि 5 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। और आपसे पूछा क्या गया है y का वर्तमान है, तो y क्या आ गया 8 है, तो 8 से भी क्या कीजिए 5 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। कितना हो जाएगा 40 बार 8 पंचे 40, तो 40 वर्ष हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग कितना है 120 और बी और सी का कितना 130, तो सी और ए का 140, तो सी का अंक कितने होंगे। आपसे पूछा ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है 120 दिया है, और बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है तो 130 दे दिया गया है, और सी प्लस ए कितना दे दिया है तो 140 दिया गया है। क्लियर है। सी प्लस ए कितना दिया है तो 140 दिया गया। यहाँ पे देखिए दो ए क्या है 2 बार है, बी कितना 2 बार है, सी कितना है 2 बार, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है। और सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। 0 3 2 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 बार में, कट जाएगा 195 हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 195। क्लियर है। और आपको पता है क्या है ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है 120 दिया गया है। ए बी का वैल्यू कितना दे दिया है 120 दिया है। 120 प्लस सी इक्वल टू 195। क्लियर है। ये चीज़ देखिए यहाँ पे तब क्या होगा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 195, नंबर को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो सी इक्वल टू दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा 3 आता है। जब
5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। बोला अगर पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आता है। तो 5n को 7 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो एकदम इसको करना क्या है, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो ये जो यहाँ पे शेषफल जितना दिया गया है, जितना शेषफल दिया गया है उस नंबर को, ये जो यहाँ वाला नंबर रहेगा उसको कर दीजिए कितना, गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। और जो ये विभाजित 7 से विभाजित किया जाए उससे कर दीजिए भाग। जो आएगा आपका वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, शेषफल आ जाएगा। तो अगर मैं 3 × 5 करूँ तो 3 × 5 करता हूँ तो कितना जाता है आपके पास, 15 आता है। और ये जो जिससे विभाजित करना है 7 से कर दीजिए भाग, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। एक शेष क्या बच जाएगा, एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा, आपका शेषफल बच जाएगा। राइट, तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। इस तरह इनको सॉल्व कर सकते हैं। 7 / 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, r। शेषफल कितना बचा, 1। यही चीज़ तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राइट, आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये काफ़ी इजी तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। जब आपसे बड़ी संख्या पूछा जाए या सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले आप बीच वाली संख्या निकाल लीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये कितना दिया है, 250 दिया है। तो कितना संख्या दिया है, 250 दिया है। तो कितना कर रहा है, 5 संख्या। इससे आप कर दीजिए भाग। तो ये कितना बार में हो जाएगा, 50 बार में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मिड वैल्यू निकल गया, बीच संख्या निकल गया। जब ये बीच संख्या, टोटल कितना संख्या है, 5। 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, तो 5 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो बीच वाली संख्या कितना है, 50 है। ठीक है, तो आपको लेना है कौन संख्या, 20 संख्या लेना है, सम संख्या। तो 50 के बाद सम संख्या क्या होगा, 52 होगा। 52 के बाद सम संख्या कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 54। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी तरीके से आप समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कर 2 संख्याओं का योग कितना दे दिया गया है, 40 है तथा उनका अंतर कितना है, 6 है। तो उस बड़ी संख्या क्या होगी। आपसे क्या बोला, 2 संख्याओं का योग। जब 2 संख्या का योग कह रहा है तो इसको क्या कीजिए, दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। तो 40 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 होगा, 46 होगा। और क्या कीजिए, बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो आपका 23 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बी इज ए राइट आंसर। यही अगर आपसे छोटी संख्या पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, ये दोनों संख्या में माइनस कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 6 का 18 गुणजों का संख्या ज्ञात करना है। तो आप ये देखेंगे कि कितना है, 18 गुणज है। तो ये ऐसे होगा, 6 12 18, ऐसे 6 12 18 इस तरह गुना करते करते कितना जाएगा, 18 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 108 होगा। राइट, और ये जो अंतर है दोस्त सबका क्या है, अंतर समान है। जब समान अंतर हो तो क्या करना है, जोड़ दीजिए। योग निकालने के लिए क्या करना है, तो योग निकालने के लिए क्या हो जाएगा, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या। ठीक है, तो कितना r/2 कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140/2। और कितना संख्या करा, 18 संख्या। कितना गुना है, 18 संख्या है। तो इसको कर दीजिए 18 से गुना, 1 कट जाएगा, 9 2 = 18। अब यहाँ पे 114 × 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1026 होगा। राइट, आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। कितना राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय